Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Today we will talk about some important terms which are related to insurance. So today I'll talk about insurance and assurance. तो इंश्योरेंस की तो हम बात कर चुके हैं कि इंश्योरेंस क्या है। अब अश्योरेंस क्या है यहाँ पर। कई बार लोग इन्हें जो है वो सेम मीनिंग में जो है वो यूज़ कर लेते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम होगा, बट बहुत डिफरेंट हैं ये दोनों टर्म्स। इंश्योरेंस का मतलब है कि आपको इंश्योर किया गया है किसी भी रिस्क के अगेंस्ट, की कोई रिस्क या कोई लॉस आपको हो जाता है तो उसके लिए आप इंश्योर्ड हैं। मीन्स आपको कुछ पेमेंट कर दी जाएगी, लेकिन वो तभी की जाएगी जब वो लॉस आपको होगा। लॉस के अगेंस्ट आप इंश्योर्ड हैं। अश्योरेंस का मतलब है कि आपको अश्योर किया जा रहा है। अश्योर का मतलब बिल्कुल सर्टेनिटी से, एकदम श्योरिटी से आपको कहा जा रहा है कि आपको तो हम पे करेंगे ही करेंगे, चाहे कोई इवेंट हैपन हो। इवेंट हैपनिंग का मतलब कोई लॉस आपको हो या फिर आपको कोई भी लॉस ना हो तो भी हम आपको पे करेंगे। तो ऐसा किस केस में होता है एश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस के केस में। जब हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो जो हमारी कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी, वो हमें पे करती ही करती है। अगर हमारी डेथ हो गई तो हमारी फैमिली को, और अगर हम डेथ नहीं होती है हमारी तो हमें पे कर देंगे। जैसे ही पॉलिसी का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, हम अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे तो वो हमें पे कर देंगे जितना भी पॉलिसी का अमाउंट है। तो अश्योरेंस का मतलब होता है कि श्योरिटी है कि आपको पेमेंट मिलेगी। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपको पे किया जाएगा, लेकिन ओनली इन द इवेंट ऑफ लॉस, कि सिर्फ तभी जब आपको कोई लॉस होगा, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी है या फिर आपका कोई भी और चीज़ जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया था। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स इस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। तो यहाँ जो इंश्योरेंस का रिलेशन रहता है वो होता है जर्नल इंश्योरेंस के साथ, यानी कि आपने जो है वो प्रॉपर्टी का करा लिया या मराइन इंश्योरेंस आपने जो है वो लिया, यानी आपकी गुड्स का जो बाय शिप आने वाली हैं आपके पास। और जो आपका अश्योरेंस का टर्म है, इसका रिलेशनशिप हमने कह ही दिया कि लाइफ इंश्योरेंस के साथ रहता है। नेक्स्ट हम बात करें कि रिस्क की। तो यहाँ अनसर्टेन है कि आपको रिस्क होगा तो पे होगा, अदरवाइज आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। और यहाँ पर जो है वो आपको पेमेंट मिलनी ही मिलनी है। इट इज़ जो है वो सर्टेन नेचर, बाउंड टू हैपन, की पेमेंट तो आपको जो है वो मिलनी ही मिलनी है। तो यही इस तरह से एक दूसरे से ये डिफरेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी, जो हमने अभी तक इतना इंश्योरेंस के ऊपर डिस्कशन किया उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे अब हम। तो फर्स्ट है कि इट प्रोवाइड्स यू प्रोटेक्शन। ये तो बहुत ही अब तक हमें क्लियर हो गया है ये चीज़ कि हमें ये प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन आपको जो है वो प्रोटेक्शन फॉर योर लाइफ एंड प्रोटेक्शन फॉर योर प्रॉपर्टी। किसी भी तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले सकते हैं तो आपको लाइफ के लिए भी प्रोटेक्शन है, लाइफ इंश्योरेंस लेंगे, और आपकी प्रॉपर्टी के लिए भी है अगर आप जर्नल इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो ये तो क्लियर है हमें, बहुत सिंपल सी बात थी। देन आता है इन्वेस्टमेंट एलिमेंट। इन्वेस्टमेंट एलिमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आप जितना भी प्रीमियम पे कर रहे हो, हर मंथ जो आपकी इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, वो आपकी इन्वेस्टमेंट की तरह आपकी जो है वो जमा हो रही है। मीन्स एक ना एक दिन आपको वो मिल जाएगी। तो वो तो फिर लाइफ इंश्योरेंस में ही है श्योरिटी। बाकी सब इंश्योरेंस में तो भाई लॉस होगा तो देगी आपको कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस में श्योर ही है कि देगी। तो इन्वेस्टमेंट एलिमेंट आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में बना रहता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क।
यहाँ क्या कह रहा है ये कि एक पर्सन का जो रिस्क है ना, कि उसको जो है वो सपोज करो पे करना पड़ सकता है, वो रिस्क मल्टीपल लोगों के बीच डिवाइड हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो सब जो है वो इंश्योरेंस करा रहे हैं। किसी ने 4 लाख का कराया, किसी ने 2 लाख रुपीज़ का लिया, किसी का 1 लाख रुपीज़ का है। तो सबका ये जो फंड है इंश्योरेंस का, टोटल मिला के एक ह्यूज फंड बन जाता है। अब अगर बीच में किसी एक पर्सन को लॉस हो गया, तो वो इतने सारे लोगों का जो पैसा रिसीव किया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी ने, वो उसमें से किसी एक पर्सन को पे कर देगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी बाकी लोगों के ऊपर भी वो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि बाकी सब ने पे किया बट उनको लॉस नहीं हुआ, किसी एक पर्सन को लॉस हो गया तो उसको वो पैसा कंपनी दे देगी। चाहे उसने अभी पूरी इंस्टॉलमेंट्स भी पे नहीं की थी, इन बिटवीन ही उसको रिस्क हो गया, कोई रिस्क हुआ, कोई लॉस हुआ ऐसा, तो उसको मिल जाएगा। जैसे हम लॉटरी सिस्टम में देखते हैं, लॉटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो है वो 10-10 रुपीज़ की 100 लोग टिकट खरीदते हैं, उसमें से कोई 3 लोगों का प्राइज़ निकलता है, तो बाकी सब लोगों को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो बाकी सब लोगों से उन्हें पैसा रिसीव हुआ होता है, उसी से ही वो 3 लोगों का प्राइज़ मिल जाता है उन्हें। इसी तरह से ये बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क की यहाँ पर। वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज लोन फैसिलिटी। तो लोन फैसिलिटी में जो है, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसके बेस पे आप बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनी में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो एक इस चीज़ को जो है ना, वो एक होल्डिंग के रूप में अपने पास रख लेते हैं। तो इसको वो इस तरह से रखते हैं कि एक प्लेज की तरह उनके पास रहता है। कल को अगर आप लोन ना भी पे करो तो वो आपकी पॉलिसी से मिलने वाला पैसा जब्त कर सकते हैं। तो आपको लोन फैसिलिटी मिलने में जो है वो ये आपको हेल्प करता है। देन इनकरेजमेंट टू सेविंग्स, इनकरेजमेंट टू सेविंग्स, ये आपको जो है ना वो मोटिवेट करता है कि आप कुछ सेव करो। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में तो आपका पैसा इन्वेस्ट ही हो रहा है ना, आप ही को मिलना ही है, आपको या आपकी फैमिली को। और अगर आप टाइम पे प्रीमियम नहीं पे करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, यानी फ़ाइन पे करना होगा। सपोज करो 1000 रुपीज़ हर मंथ पे करते हो, लेट कर दोगे अगर, तो हो सकता है 100 रुपीज़ चार्जेस लग जाएं आपको। तो ये उस चीज़ से बचने के लिए हर कोई टाइम पे करता है, और इससे जो है वो एक तरह से वो मोटिवेटेड होते हैं कि हमें पैसा सेव करना है। क्योंकि सेव करेंगे तभी अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स पे होंगी तो उनका पॉलिसी में पैसा सेव होता रहेगा। नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो आपकी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारे देश की जो इकॉनमी है, आपकी अर्थव्यवस्था, यानी हमारे देश का जो टोटल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको ये जो है ना और ज़्यादा मजबूत बनाने में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है? इतने सारे लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पैसा देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो पैसा इंश्योरेंस कंपनीज दे देती हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, कि आप हमारे देश में जो है वो कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाओ, प्रोडक्शन हो हमारे देश में। बड़ी बड़ी कंपनियों को देते हैं ताकि वो हमारे देश में बड़े लेवल पर बिजनेस कर सकें। तो अब हमारे देश में अगर इंडस्ट्रीज़ बड़े लेवल पर होंगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा, तो उससे और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको जॉब्स मिलेंगी। प्लस हमारी कंट्री में जब बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होगा तो हमारी कंट्री का अपने आप ही विकास होने वाला है। तो अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि हम लोगों के पास जो पैसा था हमने इंश्योरेंस कंपनी को दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने आगे उन इंडस्ट्रीज़ को दिया कि आप अपना बिजनेस का स्कोप बढ़ाइए इस कंट्री में। उससे उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल गई और हमारी कंट्री अपने आप अपलिफ्ट होगी इस चीज़ से। नेक्स्ट इज मोर एम्प्लॉयमेंट। मोर एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो ये इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इन्होंने अपने एजेंट बनाए होते हैं, जो भी किसी का इंश्योरेंस करते हैं उन्हें कुछ कमीशन मिल जाता है बीच में। तो इस तरह से ये एक मीडियम बन जाता है कि जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इससे लोग अपना जो है वो लिवलीहुड जो है वो चला पा रहे हैं, कुछ जो भी वो अर्न करते हैं इससे। देन रिबेट इन टैक्स, कि जो आप प्रीमियम का पैसा पे करते हो,
आप जब इनकम टैक्स में अपना फाइल कर रहे होते हो कि मेरा इनकम टैक्स कितना बनता है, टैक्सेबल इनकम, तो उसमें से आप इस प्रीमियम को माइनस कर सकते हो, बिकॉज ये हमारा इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्प्ट होता है कि इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स थे हमारे जो थे इंश्योरेंस से रिलेटेड। अब हम दो इम्पॉर्टेंट और टर्म्स की बात कर लेते हैं। वन इज़ हेल्थ इंश्योरेंस, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्या है कि यहाँ आपको ना आपकी हेल्थ के लिए आप इंश्योरेंस करा लेते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको कुछ डिसीज़ हो जाती है तो आपका जो भी खर्चा आएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए पे करेगी। आजकल कैशलेस आपको जो है वो कार्ड मिल जाते हैं कि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनका कुछ जो है ना, उनका कुछ हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होता है, तो आप वो कार्ड लेकर जाइए, उस हॉस्पिटल में आपका फ्री इलाज हो जाएगा, बट उतना हद तक इंश्योरेंस कंपनी देगी जितने की पॉलिसी आपने ली है। 5 लाख रुपीज़ तक का आप पॉलिसी यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर फिडेलिटी इंश्योरेंस, दैट इज़ न्यू वन। फिडेलिटी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि किसी की ईमानदारी या लॉयल्टी के ऊपर इंश्योरेंस कराना। तो यहाँ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ है, तो यहाँ जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ की फिडेलिटी, उनकी लॉयल्टी, उनकी ऑनेस्टी के ऊपर इंश्योरेंस करा लेता है कि इन केस इन्होंने कभी हमारे कंपनी को धोखा दिया, कोई फ्रॉड कर दिया, तो हमें जो भी लॉस होगा वो लॉस हमें इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, और वो पे उतना करेगी जितने की पॉलिसी उन्होंने ली है उस अकॉर्डिंग। तो ये मोस्टली कैशियर की जो पोस्ट पर लोग होते हैं उनके लिए उनके जो एम्प्लॉयर हैं या जो उनका बॉस है वो करवाता है, क्योंकि वही लोग ज़्यादा फ्रॉड कर सकते हैं ना, जो कैश के सीट पर बैठेगा, जो कैश संभालेगा कंपनी का। तो यहाँ इसका फीचर क्या है कि जिसका इंश्योरेंस कराया जा रहा है, सब्जेक्ट मैटर यानी जिसका इंश्योरेंस लिया जा रहा है, वो इंटेंजिबल है। वो इंटेंजिबल कैसे है? बिकॉज हम किसी की ऑनेस्टी का इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो वो चीज़ तो हम देख नहीं सकते हैं ना, ऑनेस्टी किसी की, तो वो इनविजिबल रहता है। और जितनी जो भी टर्म्स कंडीशंस के ऊपर आपने आपके एम्प्लॉय को रखा था, अपॉइंट किया था, वो टर्म्स कंडीशंस बिना आप इंश्योरेंस वाली कंपनी को बताए चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपका उस टाइम एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उस पर्सन के साथ, वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते। सो ये आपके कुछ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे। ये पर्टिकुलर आपका चैप्टर फिनिश है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।